ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे। उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं, अब मैं कहूंगा तोड़ के दिखाई। जो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूबीटी शिवसेना की संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अभी तक की खबर के मुताबिक संसदीय दल की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं। सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे? देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के नतीजे कल घोषित किए गए। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। राज्य में सत्ताधारी आईएनडीआईए के कुल 56 विधायक हैं और इस वजह से कांग्रेस अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर दावे कर रही थी, लेकिन चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर दिखा। एनडीए के कुल 24 विधायक हैं जिन्होंने परिमल नाथवानी को समर्थन दिया। इसके अलावा उन्हें 4 वोट और मिले हैं, जिससे उन्हें जीत मिली। आपको बता दें, सभी 81 विधायकों ने वोटिंग की थी, जिनमें 3 वोट अमान्य पाए गए। और बार फिर ये खेला खेलना पड़ता, तो हम लोग एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही टाइम, एक ही आई वुड से फॉर्मेशन में खेलते, क्योंकि ममता बनर्जी एक असल लीडर है जो असल खेला खेलती है। वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, अगर वो चाहती थी तो वो 2 सीट से लड़ सकती थी। शी कुड हैव डन एनीथिंग, सेफ सीट। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा रैंक एंड फाइल को मोटिवेट करने के लिए उनको दिखाना था कि मैं लड़ सकती हूँ, और तृणमूल कांग्रेस एक ही पार्टी है सारा इंडिया में जो लड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने वहां से क्या ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड, आज हमें 216 सीट दिखा रहे हैं अभी, 216, जो लास्ट 2 टर्म्स में भी हमने जब बहुत बहुमत लेके आया था वो भी नहीं मिला था। तो अभी 216 सीट में शी हैज वन, तो 1-2। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नथवानी की जीत। क्रॉस वोटिंग से मिले 28 वोट, 3 वोट अमान्य घोषित। कांग्रेस का आरजेडी और जेएमएम पर दगाबाजी का आरोप। अरे बदला लिया, ये खबर उस आरजेडी ने कैसे बदला लिया, ये खबर उस बदले से जुड़ी हुई है। आप लोग इशारा समझ गए हैं और दर्शकों को मैं समझा देती हूँ। झारखंड में बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली है। बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी ने कांग्रेस के प्रणव झा को हराकर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया, जिसके बाद महागठबंधन में मत फुटोवल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आरजेडी जैसे सहयोगियों ने चुनाव में दगा की, इसकी वजह से चुनाव में हार हुई। आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई, कांग्रेस को उनके ही विधायकों ने धोखा दे दिया, जिसकी पहली बात तो नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं नरेंद्र मोदी की नीतियों की और उनकी राजनीति की हमेशा आलोचना करती रही हूं, लेकिन जब उससे देश से बाहर जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो भारत के नेता होते हैं और भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मन को बड़ा दुख पहुंचा, कहने लगे अजीब अंदाज में, उनकी शब्दावली देखिए, कहा कि ये बहुत खूबसूरत इंसान है, ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, ये कितने खूबसूरत हैं। और इसके अलावा फिर ये कहा बेहतरीन ट्रेडर हैं ये, बट ही इज अ किलर। इन्हें अंग्रेजी में कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए बहुत बेहतरीन डील करते हैं, ये किलर हैं, किलर डील करते हैं। लेकिन इन शब्द का इस्तेमाल क्या इसे किसी गंभीरता से लिया जा सकता है? देखिए, सीधी बात यह है कि हमारे 26 वोट थे और हमें 20 मिले, 21 वोट मिले, जिसमें 1 वोट अनवैलिड हो गया। तो हम समझते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसमें 16 वोट हमारे थे, 4 झामुमो के थे, 4 राजद के थे और 2 माले के थे। तो जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि राजद और माले के वोट शायद हमें नहीं मिले हैं। फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और जो समझ में अभी तक आया है, जो हमारे पास, जो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धोखा हुआ है। और धोखा वही होता है जहां विश्वास होता है। मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे 2 बटन खोल के ऐसे चल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के राज में भाई, और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे छुट के चलना पड़ता था। अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना, तो भी ऐसे ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। अच्छा, यस, टांग टूट जाएगी तभी तो है, लगा के जाएंगे। टूट जाएगी, अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। हाँ, यस, महंगाई कुछ भी हो जाए। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा। 1000 रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा तो 1000 रुपया छोड़ो, 2000 पेंडल आऊंगा यहाँ पे,
और पेट्रोल से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी नहीं है तो भी ऐसे है। गैस तो है 5,000 होगा तो भी लेके भीख मांगूंगा, दे दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा। ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली, तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा, उसने मेरे को गोली मार दी। को फिलिस्तीन की बड़ी फिक्र है, जय फिलिस्तीन के नारे संसद से लगाते हो, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? भाई हमें आराम सुनो, कान खोलो, पहले आराम सुनो। हमें जिसने पैदा किया, जो हमारी माँ है, एक हमारी वही माँ, इनकी बात कर रहे हो तुम। फलस्तीन में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारे में हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप जिंदे हो, आप अमर नहीं हो, आप जिंदे हो, आपका नाम लेकर बुलाएगा, आप जिंदाबाद हो, क्योंकि हमेशा जिंदाबाद रहो। फिलिस्तीन की इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? फिलिस्तीन इसलिए मोहब्बत है, मैं बता रहा हूँ। बांग्लादेश में लड़ाई हो रही है हिंदुओं की, बांग्लादेश में हिंदुओं में लड़ाई चल रही है ना, हिंदुओं में लड़ाई चल रही है। किस मदरसे से खबर आई? हिंदुओं में लड़ाई चल रही है, किस मदरसे से खबर आ गई? बहुत खबर एक ही बार किया। मेरी एक ही माँ, मेरी भारत माता नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही माँ है जिसने पैदा किया था, लेकिन फिलिस्तीन दूसरा बाप है, पाकिस्तान तीसरा बाप। माँ एक ही है, बाप भरे 50 हो, चाहे अब्बा हो, चाचा हो, मामा हो, भाई हो, बाप 50 हो सकते हैं, माँ एक ही है। नमस्कार दोस्तों, बहुत उदासी मन से मैं आप लोग के सामने कुछ कहना चाह रहा हूँ। मतलब कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी के नाते आप लोग के सामने कहना पड़ रहा है कि आज हमारे राहुल गांधी जी 56 साल के हो गए हैं। पता ना शादी कब करेंगे। इन्होंने अजीबोगरीब शौक पाल रखा है कि मतलब जब तक बीजेपी को हराएंगे नहीं तब तक शादी उदी नहीं करेंगे। आज बेचारे 56 साल के हो गए। दिन पर दिन नौजवान होते जा रहे हैं। ये जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। कि अगर अखिलेश की पार्टी के सांसद चले जाते हैं तो फिर क्या खेला होगा। यूपी जहां सबसे ज्यादा सांसद हैं, यह है यूपी का चार्ट। कुल 80 सांसद हैं यूपी में। देखिए, सपा के पास है 37, बीजेपी के पास 33, कांग्रेस के 6, अपना दल का 1 और रावण की पार्टी का 1 सांसद। 37 में से अगर लगभग 25 सांसद निकल गए तो बीजेपी के पास हो जाएंगे 58 सांसद, 58 सांसद। सोचिए, अगर 30 सांसद निकल गए तो 63 सांसद बीजेपी के पास हो जाएंगे, यानी बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये होता है तो इसका असर जमीन पर भी दिखाई देगा। हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी। गिफ्ट तो हम आपको दे देंगे, मगर रिटर्न गिफ्ट में वो तेलंगाना का जो पैसे का स्कैम हुआ है 1600 से, और उसको जरा देख लेना। तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है, मेरी तरह हो जिगरा तो ये दुनिया मुझसे डरती है। भैया, आप लोग चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। देख लो चाहे। जिसका मुझे था है ना? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नहीं, मेरे को क्या तकलीफ, मेरे को क्यों तकलीफ होगी? कैसी बातें कर रहे हो आप? ये फंस गया सी है। ये जल रहा है मोदी जी आपसे। मैं क्यों चलूंगा? फालतू की बकवास मत कर। झूठ बोल रहा है मोदी जी। मैं क्यों चलूंगा भला? कैसी बातें कर रहे हो? मरवाएगा क्या मेरी को? और असलियत एक और है। असलियत यह है कि इन सब तुलनाओं का ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जो नीचे से शुरू हुआ है, और अब उस प्रोपेगेंडा से इतने आत्ममुग्ध हो गए कि वो टेलीविजन के इंटरव्यूज में अपने आप को ईश्वर का दूत कहने लगे हैं, अपने अंदर दैवी शक्ति कहने लगे हैं। किसने आपको लाइसेंस दिया है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं का तिरस्कार करें, उनका अपमान करें? कोई बता रहा है मैं गिलहरी हूं, वो राम है। कोई बता रहा है वो एक बार दिन में खाना खाता। ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये कुछ नहीं है, ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकालेंगे। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था, छाती में। इसके लिए फिलहाल बिल्ला है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। दिल दुखा। Priez Maître Narendra, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन और पेरिस। मैं इसके साथ दौरे के लिए स्वागत करके
France or Bharat ki dosti amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. होटी मोके चली लेके आजा गांजा पो रोल पेपर चिकी दी ब्लंट सांजा पो ब्लंट सांजा पो होटी मोके चली लेके आजा गांजा पो भाई कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि झारखंड का राज्यसभा इलेक्शन बीजेपी लेड कैंडिडेट कैसे जीत गया। भाई टोटल जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत है और एनडीए बीजेपी के पास सिर्फ 24 विधायक है, मतलब 4 कम है। और कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारी थी ये सोचकर कि उनके पास महागठबंधन है जहां पर जेएमएम पावर पर है, लेकिन इनको पता नहीं चला कि कब कौन क्रॉस वोटिंग कर गया और यहां से 6 वोट जाकर परिमल जी को दे दिया, जो बीजेपी के निर्दलीय कैंडिडेट जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, और बीजेपी जीत गया। अब ये कौन क्रॉस वोटिंग कर दिया, महागठबंधन का क्या हुआ, आप लोग कमेंट में बताओ। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या झारखंड में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसने धोखा दिया है? क्योंकि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने तो खुले तौर पर यही कह दिया है, हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही स्कीम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजद और माले सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि बिहार में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो क्या इन दोनों स्टेट्स में अलायंस पर फर्क पड़ने वाला है? अब समझिए कि राज्यसभा चुनाव में आखिर हुआ क्या है। तो झारखंड में एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई, परिमल नाथवानी को ज्यादा वोट पड़े। वहीं झारखंड की सत्ताधीन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसके प्रत्याशी वैद्यनाथ राम ने भी जीत हासिल की, लेकिन